अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इब्राहिम के बाप का नाम आज़र था। उस जमाने में नमरूद नाम का काफिर हुकूमत करता था। वो अपनी जनता के साथ इंसाफ करता, सकीदाता जैसी उसकी बड़ी खूबी थी। एक जमाने के बाद वो शैतान के फंदे में आ गया। गंदे ख्यालात दिल में बैठ गए। हुकूमत करते करते वो खुदाई का दावेदार हो गया। अपने बुत बनवाकर इबादत खानों में रखवा दिए और आवाम को हुक्म दिया कि उसके आगे अपना सर झुकाएं। एक दिन नजूमियों ने सितारों पर नजर करके नमरूद से ये अर्ज किया कि इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे देश और तेरे मजहब को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने बेचैन होकर हुक्म दिया कि जितने भी लड़के इस जगह में पैदा हों उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मां को हमल हुआ तो वो अपने सबके जान के डर से घर से बाहर निकलकर खड़ी हुई। जब वो जंगल में एक सूखी नहर में पहुंची तो उस लड़के का जन्म हुआ। लड़का बहुत ही खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वो उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। नहर के पास वो खो था। लोगों की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती थी। लड़के को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ उसे छोड़कर वो घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस बेटे को देखने के लिए वो रोज खो में आती थी और उनको जिंदा देखती तो आंखें डबडबा पड़ती। वो देखती थी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक अंगूठे से शहद पी रहे हैं और उसकी असली हिफाजत करने वाले अल्लाह की पनाह में बराबर जी रहे हैं। ऐसी अजीब हालत को देख वो दांतों तले उंगली दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगाती, दूध पिलाती और रोती हुई घर को वापस आ जाती। इस तरह जब फुर्सत पाती तो उनको दूध पिलाकर वापस लौट आती। जब कभी उनके पहुंचने में देर हो जाती तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अंगूठे को चूस कर अपना पेट भर लेते। सच तो ये है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना एक हफ्ते में बढ़ पाते थे, और वो एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक माह में बढ़ पाते थे, और एक माह में वो इतना बढ़ जाते थे कि दूसरे एक साल में बढ़ पाते थे। इस तरह दूध पीने की भी मुद्दत गुजर गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई तो वो एक दिन रात में उनकी माँ उन्हें देखने आई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ से पूछा, इस अंधेरे घर के सिवा और भी कोई दुनिया है? दुश्मनों के डर से तुम्हें ये यहाँ छिपा दिया है। माँ ने जवाब दिया और बताया, यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं है कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी निगरानी में पाला पोसा जा सके। वैसे अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तो मुझे इस कुएं में आराम नहीं महसूस होता है, ना मैं अपने रहने लायक इस जगह को पाता हूँ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुएं से बाहर निकल आए। आसमान पर चमकते सितारे को देखा तो बोले, ये मेरा रब है। लेकिन जब वो डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वाले को अपना रब नहीं बनाता। फिर जब चमकते चांद पर नजर पड़ी तो उसकी चांदनी में उन्हें मजा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और इसी से मैं लौ लगाऊंगा। लेकिन जब वो भी डूब गया तो उसके रब के होने का यकीन भी खत्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गईं तब वो बोले, यही मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, यह तो इसकी रोशनी और गर्मी से भी जाहिर है। लेकिन जब सूरज भी डूबने को हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनकी माँ घर लाई और तमाम बातें उनके बाप को सुनाई। आज़र अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। उन्हें इसकी भी खुशी थी कि उनका बेटा बचा हुआ है, जिंदा और सलामत है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को बुरा कहना शुरू किया और उनको पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं परवरदिगार आलम के सिवा किसी को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा परवरदिगार कौन है और क्या कहता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया,
वो सबको पैदा करने वाला है, वही मारता है, वही जिलाता है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार और जिला सकता हूँ, इसलिए इन सब का परवरदिगार हूँ। फिर उसने 2 ऐसे कैदियों को बुलाया जिन्हें सजा में कत्ल करना था। उसने एक कैदी को मरवा दिया और एक को आजाद कर दिया। फिर उसने कहा, हमने भी एक को जिलाया और एक को मारा, हम है परवरदिगार और यही हमारा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा परवरदिगार सूरज को पूरब से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो पश्चिम से निकाल के दिखा। नमरूद और उसके साथी इस जवाब में चुप और हैरान रह गए। बहुत से लोग इस मामले को देखकर मुसलमान हुए। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आजर से पूछा, ए बाप, ये कैसी मूर्तें हैं जिनकी तुम पूजा करते हो और रात दिन जिनके आगे तुम सजदे करते हो? आजर ने कहा, ये हमारे खुदा हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इनकी पूजा करते हो जिनके ना कान है, ना आंखें हैं, ना जो तुमको फायदा पहुंचा सकते हैं, ना नुकसान? आजम ने लाजवाब होकर कहा, अगर तू हमारे खुदाओं को नहीं मानेगा तो सजा पाएगा और तुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पक्का इरादा कर लिया कि वे लोगों को बता देंगे कि बुतों को लोगों के अच्छे बुरे की कुछ खबर नहीं है और उनके पूजने में किसी को कुछ फायदा नहीं है। नमरूद की कौम की आदत थी कि जब ईद का दिन आता तो हर आदमी अच्छा लिबास पहनता था और उम्दा उम्दा खाने पकाकर बुतों के सामने रखकर ईदगाह जाते थे और उधर से फिर इस खाने को अगले साल तक के लिए ज्यादा रोजी होने का सबब जानते थे। जब ईद का दिन आया तो सबने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने साथ चलने को कहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखकर कहा, मैं बीमार हूँ इसलिए तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, और दिल में कहा, तुम्हारे बुतों से फरेब करूंगा और उनकी बेइज्जती करूंगा। जब सब लोग तहखाना खाली करके ईदगाह पहुंचे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी एकाएक पहुंचे और बुतों से मजाक में कहा, ऐसा अच्छा खाना तुमने क्यों नहीं खाया? वे बुत भला क्या बोलते और क्या जवाब देते। फिर तो खुदा के दोस्त इब्राहिम ने कुल्हाड़ी लेकर उनके सर उड़ा दिए, किसी के हाथ काटे और किसी का कान, मगर बड़े बुत को बचाकर कुल्हाड़ी उसी के गले में डाल दी और बुतखाने का दरवाजा बंद करके बहुत जल्द वहां से निकल गए। लोग जब ईदगाह से लौटकर तहखाने में दाखिल हुए और सभी छोटे बड़े पुराने दस्तूर के मुताबिक वहां पहुंचे तो देखते हैं कि न किसी का हाथ है, न किसी का कान है, बड़ी जिल्लत की हालत में पड़े हैं, बिल्कुल मुर्दा। उसके मुंह से निकला, किस जालिम का यह सब किया धरा है और किसने हमारे माबूदों के सर तोड़कर हमें दिली तकलीफ पहुंचाई है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा बुतों और बुत परस्तों पर चोट किया करते थे और ये उनके शिर्क और बेईमानी को बुरा कहा करते थे। सबको यकीन हो गया कि यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ही किया है। सबको गुस्सा आया और वो उनको कत्ल करने के लिए तैयार हो गए। पूरी कौम एक राह होकर नमरूद के पास पहुंची और फरियाद किया कि इब्राहिम ने तहखाने की हुकूमत और हुर्मत को बर्बाद कर दिया है। नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाने के लिए आदमी भेजा और बहुत गज़ब और गुस्से से अपने पास बुलवाया। नमरूद और पूरी कौम ने कहा, ए इब्राहिम, माबूदों के साथ ये बर्ताव किसने किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, बड़े बुत ने। तुम इज्जत वाले बड़े बुत से पूछो, वो तुमसे छिप नहीं पाएगा, वही तो तुम्हारा बड़ा माबूद है। क्या इतना भी पता नहीं देगा तुमको? मुशरिक इस बात को सुनकर लाजवाब हो गए, उन्हें बड़ी शर्मिंदगी हुई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जानते हो कि ये बुत हरगिज़ नहीं बोलते, ये अच्छा और बुरा अपने मुंह से कुछ नहीं कहते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसे माबूदों की पूजा से क्या मिलता है? जो इन बेजबानों को पूजे वो तो बड़ा ही जाहिल है। इसे बहुत से लोग मुसलमान हुए और बहुत से लोग ईमान लाए। नमरूद ने जब यह मामला देखा तो हुक्म किया कि इब्राहिम को कैद किया जाए। काफिरों ने कहा कि इब्राहिम को आग में जलाओ, इसी तरह से हमारा गुस्सा ठंडा हो सकता है। कोह के दामन में 160 गज का मकान बनाया, मुल्क की लकड़ियों को जमा करके उसमें आग लगाई। आग के शोले इतने बुलंद हुए कि ऊपर से परिंदे भी उड़ने की हिम्मत न कर सकते थे और न कोई आदमी उसके नजदीक जा सकता था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में ले जाकर डालें। फिर सब काफिर हैरान हुए और उनको आग में डालने की तदबीरें सोचने लगे। शैतान ने सुझाया कि एक फलाखन बनाओ और 2-3 खंबे खड़े करो, झूले की तरह झुलाकर इब्राहिम को आग में डाल दो और इस तरह अपने अरमान पूरे करो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तौक और जंजीर में बांधकर फलाखन पर बिठाया गया
तो आसमान और जमीन के फरिश्तों ने रो रो कर फरियाद की कि ऐ खुदाबंद, तेरे खलील के साथ ये कैसा मामला करते हैं, हमें इजाजत हो तो इन्हें हम अभी छुड़ा लें और इस तरह तेरा दुश्मनों से बच जाएगा। हुक्म हुआ कि अगर इब्राहिम तुमसे मदद चाहें तो बहुत बेहतर है, तुम जाकर उसका साथ दो। वो फरिश्ते जो हवा और पानी पर मुकर्रर थे हजरत इब्राहिम के पास आए और कहा कि अगर आप हुक्म दें तो हवा और पानी इस आग को पल भर में बुझा दे। लेकिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे कबूल नहीं किया। उनकी हालत देखकर फरिश्ते बहुत रंजीदा हुए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फलाखन से बाहर हुए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि मैं इस आग से काफिरों को जला सकता हूँ और तुम्हें इन शोलों से बचा लूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुझसे कुछ काम नहीं, जो खुदा की मर्जी है वही पूरी होकर रहेगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि फिर खुदा ही से सवाल करो और अपनी मुसीबत उसी से बयान करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वह खुदा जानता है, मेरे कहने से क्या हासिल। इस तरह जब खुदाए बेनियाज ने देखा कि इब्राहिम तवक्कुल की राह में कायम है तो फरमाया, आप तू इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा और सलामती बन जा। हजरत इब्ने अब्बास से नकल है कि कलाम इलाही में लफ्ज सलाम न होता तो मारे ठंडक के इब्राहिम को चैन न मिलता। फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़कर निहायत आराम से जमीन पर बिठाया ही था कि उसी वक्त बहिश्त के रिजवान ने ठाटदार कपड़े लाकर पहनाए और उनके आसपास 20-20 गज तक फूल, सब्जे, कलियां और खुशबूदार फूलों से अजीब बाग बना दिया। एक मीठा सोता भी वहां जारी हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर खुदा का बड़ा फजल हुआ कि लजीज खाना सुबह शाम पहुंचाया करें ताकि मेरा प्यारा खुशी और बेफिक्री के साथ खाए। जब 7 रोज तक गुजर गए तो नमरूदियों ने चाहा कि देखें आग बुझी है या नहीं। नमरूद भी एक ऊंचे महल पर चढ़कर हमेशा देखता रहता था। उसे डर था कि कहीं इब्राहिम जिंदा न रह जाए, इसलिए कि अगर यह सही सलामत आएगा तो मुझ पर और मेरे मुल्क पर बड़ी आफत लाएगा। जब कभी वो अपने दिल की बात अपने मुसाहिबों के सामने कहता तो फिर हर एक की तसल्ली के लिए साथ ही ये भी कह देता कि इंसान क्या है कि जलकर राख न हो जाए। इस आग में तो अगर संखारा भी डाल दिया जाए तो वो भी पिघल कर बह जाएगा। एक दिन नमरूद ने बहुत गौर से अपने महल से देखा, इब्राहिम के चारों तरफ तो गुलो रेहान और आग की लपटों की बजाय बाग दिखाई देता है और मीठे पानी का सोता बह रहा है और हर दम वो ऐशो आराम ही है। वो तो बहुत हैरान और परेशान हुआ। बोला, ए इब्राहिम, तू ऐसी तेज आग से किस तरह बच सका और ये बाग और नेमत किसने फराहम किए? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तो बेमिसाल खुदा की कुदरत का छोटा सा करिश्मा है। उसका फजल और इनायत हो तो ऐसा काम नामुमकिन नहीं। नमरूद बोला, जिसकी कुदरत की ये अदना निशानी है वो सच में बड़ा परवरदिगार है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम रात के पहाड़ों से निकलकर बाहर तशरीफ लाए और नए सिरे से नमरूद को नसीहत करने लगे। नमरूद ने थोड़े दिन की मोहलत मांगी और मामले पर सोचने का वादा किया। उसने हामान से जो उसका वजीर था सलाह ली और ईमान लाने का इरादा जाहिर किया। उस हामान ने कहा, इतने जमाने तो आपने खुदाई की, अब बंदगी इख्तियार करेंगे और दुनिया भर में अपने आप को रुसवा करेंगे आप। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मोहलत गुजर जाने के बाद ईमान लाने की मांग की तो नमरूद ने निहायत चापलूसी और नरमी से कहा, ईमान लाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मगर हाँ, तेरे परवरदिगार के लिए एक बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बगैर ईमान के कोई कुर्बानी खुदा के दरबार में कबूल नहीं होती। नमरूद ने 4000 गायें और बहुत सी बकरियां और ऊंटों को एक बड़े मैदान में कुर्बान किया, लेकिन हामान की शैतानी की वजह से उसका ठिकाना दोज़ख ही हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि तू बुरे काम छोड़ दे और पशमान होकर खुदा के आगे आ जा। खुदा ताला ने तुझे 400 साल से बादशाहत दे रखी है और इसी तरह उसने मुझे ऐसे मौजे दिए हैं कि जो दीन हक पर गवाह है, और तू है कि अब तक अपने कुफ्र से बाज न आया और अपनी नादानी और हठधर्मी से खुदाई का दावा किए चला जा रहा है। जान ले, ये खुदा का लश्कर इतना ज्यादा है कि अंदाजा नहीं कर सकते और तुझे तो गारत करने के लिए एक अदना लश्कर ही काफी है।
नमरूद ने कहा कि मैं नहीं समझता कि जमीन पर मेरे सिवा कोई दूसरा बादशाह है और मेरी बारगाह के सिवा कोई दूसरी बारगाह है। अगर आसमानी बादशाह की फौज है तो उससे कहो कि वह मुझ पर भेजे और मेरी लड़ाई और ताकत का तमाशा देखे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और कहा कि नमरूद से कहो कि हमारी फौज आ पहुंची, तू तैयार हो जा और अपनी फौज लेकर मैदान में जंग कर। 3 रोज की मोहलत में नमरूद की फौज बुला ली गई। एक मैदान में सब जमा हुए। चौथे रोज नमरूद की फौज के मुकाबले में तन्हा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहिम, वह फौजें आसमानी कहाँ हैं? अब तुझ पर आफत आने में कुछ भी देर नहीं है। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एकाएक मच्छरों की फौज जाहिर हुई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छिप सी गई। नमरूद घबरा गया। लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दें। जब मच्छरों की आवाज कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था। छोटा था या बड़ा, हर एक हैबत इलाही से डर गया। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर पिल पड़े। मच्छर क्या थे? एक काली बला थी जो सिर से पांव तक चिमट रही थी। लोगों के बदन पर गोश्त और खून तक नहीं छोड़ रही थी। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद अपने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया, जिसने नमरूद ने अपनी औरतों को दिखाया भी। मच्छर तेजी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुभा दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब रुखसत हो गया। वो दिन रात अपना सर पीटता रहता, तब जब तक लोग उसके सर को कूटते कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर कूटे चैन न मिलता। जो भी उसकी मजलिस में आता तो जमीन बोसी के बदले उसके सर पर धौल लगाता। इस तरह नमरूद को खुदा के गजब ने जकड़ लिया। 40 दिन के बाद वो इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें ये हिजरत करनी पड़ी। मिस्र में उन्होंने हजरत सारा को अपने साथ लिया। लोगों ने मिस्र के हाकिम को खबर दी कि हजरत सारा बहुत हसीन व जमील है और अपने हुस्न व जमाल में याफ्ता और बेमिसाल है। जब उस मरदूद ने हजरत सारा को अपने सामने बुलाया तो उन्हें देखते ही उसके होश गुम हो गए। जब बेअदब उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो हजरत सारा की दुआ से उसके दोनों हाथ शल हो गए और डर की वजह से उसका सारा जिस्म बेकल हो गया। उसने कहा, ए औरत, मुझ पर ये क्या जादू कर दिया? हजरत सारा ने फरमाया, तेरी बदनीयती की वजह से खुदा ने तुझे सजा दी है। उस मलऊन ने कहा, अगर मैं तेरी दुआ से तंदुरुस्त हो गया तो हरगिज तुझ पर बदनीयती से हाथ न डालूंगा। हजरत सारा ने खुदा की बारगाह में दुआ की। खुदा ने उसको अच्छा कर दिया, लेकिन उसकी नीयत फिर खराब हो गई। खुदा ने उसके दोनों हाथ अपाहिज कर दिए। वो बड़ी मिन्नत से गिड़गिड़ाने लगा। हजरत सारा की दुआ से उसकी तकलीफ दूर हुई। नमरूद की नीयत 3 बार खराब हुई और उसके हाथ शल हुए, मगर हजरत सारा की दुआ से उसको तंदुरुस्ती हासिल हुई। आखिर में सच्चे दिल से वो बुराई से दस्तबरदार हुआ और हाजरा नामी खातून को नजर किया। यही हजरत हाजरा हैं जिनसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वहां से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुल्क शाम का इरादा किया और फिलिस्तीन में दमिश्क के इलाके में क़याम फरमाया।